सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ पीसी बिल्ड अंडर 20,000। और आप इसकी ऑफिशियल रेट मेरे हिसाब से यहाँ पर देख पा रहे होगे। तो हाँ, 19,200 कुछ ऐसे है इस पीसी की रेट। तो आज हम पीसी बिल्ड करने जा रहे हैं, मतलब बिल्ड नहीं करेंगे, मतलब मैं आपको पार्ट्स बताऊंगा, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। हाँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर किसी को खरीदना है तो खरीद सकता है। और हाँ, वो अफिलिएट लिंक्स हैं, तो उसी लिंक से खरीदना। प्लीज़ प्लीज़ हमारे फ़ायदा करा दो थोड़ा बहुत। तो आज हम पीसी बिल्ड करने जा रहे हैं अंडर 19 तो नहीं बोलेंगे, बस 19,500, अंडर 19,500 का पीसी बिल्ड है ये। और हाँ, आप देख सकते हैं इसमें कैबिनेट भी मैंने RGB लिया है। क्या करते हैं लोग भाग कि एक कैबिनेट ले लेता है, ऑफिस कैबिनेट, जो गेमिंग पीसी के साथ लगता ही नहीं है बिल्कुल भी। कोई आके देख के बोलेगा तो बोलेगा, क्यों गेमिंग पीसी बनाने की बोली थी ना तुमने, तो ये क्या डब्बा बना दिया है। तो यार, कैबिनेट बहुत मैटर करता है। अगर आपको, चलो अगर आप स्ट्रीमिंग मतलब ये नहीं करते वीडियोस, तो तब तक तो ठीक है। पर जैसे ही आप वीडियोस बनाओगे ना, इस पीसी पे कुछ स्ट्रीमिंग करोगे, तो फिर लोग बाग मांग करते हैं सेटअप टूर की। और सेटअप टूर के बाद फिर आप जब पीसी दिखाते हो तो आपकी हो जाती है बेइज्जती। तो इस बेइज्जती को बचाने के लिए मैंने ये कैबिनेट लाया हूँ। अगर आपको अपना बजट बचाना है तो आप ये पीसी कैबिनेट रहने दें। पीसी कैबिनेट ही ऑनलाइन मत खरीदे, किसी ऑफलाइन स्टोर पे जाके कैबिनेट खरीद लीजिए, क्योंकि अभी पीसी कैबिनेट के ऑनलाइन की तो हालत ही बहुत बुरी चल रही है। ऑफलाइन या फिर OLX से भी खरीद सकते हैं आप, 500 रुपये का पड़ जाएगा हाइस्ट। तो ये 19,000 में से भी कम में ही बन जाएगा आपका पीसी। और हाँ, अगर आप ये खरीदोगे तो 100 रुपये का कूपन भी लगेगा इसमें। इसमें आपको मिलेगा टेम्पर्ड ग्लास, नो रिटर्नेबल है, 1 साल की वारंटी है, अमेजॉन डिलीवर करेगा। इसमें आपको एक पहले से एक फ़ैन मिलता है, आप देख सकते हैं, ये देखिए पहले से एक फ़ैन है इसमें। मतलब पहले से फ़ैन मिलता है प्री इंस्टॉल्ड, MX1 RGB फ़ैन है। और इसमें आपको टेम्पर ग्लास मिलता है, कूलिंग एयर है। आप चाहो तो इसमें वाटर कूलिंग भी लगा सकते हो फ़ैन हटाकर, वो आप पे डिपेंड करता है। बस इसमें एयर कूलिंग उससे मिलेगी, मतलब शुरू से ही मिलेगी एयर कूलिंग। तो अब मैंने फ़ैन इस CPU के साथ मिल नहीं रहा था, तो अलग से लेना पड़ेगा आपको। हाँ, आप देख सकते हैं CPU वाला CPU के साथ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। मेरे हिसाब से नहीं मिल रहा है फ़ैन, शायद मिल भी हो सकता है, मिल रहा भी हो सकता है। अगर ना आए, एक बार आप CPU मंगा लो, अगर ना आए तो आप यहाँ से मंगा लेना। और वैसे भी आप किसी भी मंगा ही लेना यहाँ से, या फिर आप कहीं से जाके ला सकते हो, क्योंकि 230 ऐसी चीज़ों की प्राइस, जेनेरिक चीज़ों की प्राइस ऑनलाइन ज़्यादा होती है। तो इसके बारे में तो अब कुछ बता भी नहीं सकता मैं आपको,
क्योंकि ये इंटेल का ही फ़ैन है ऑफिशियल, वैसे जेनेरिक है। मैंने HDD ली है, वेस्टर्न डिजिटल WD10EZEX1 TB इंटरनल हार्ड डिस्क फॉर डेस्कटॉप ब्लू। हाँ, ये WD ब्लू की हार्ड डिस्क है, 1 TB की है। ये आपके पीसी में लग जाएगी। अगर आपको जानना है कि कैसे लगाते हैं सब, तो बताइए, मैं बनाऊंगा वीडियो कैसे करें और कैसे बिल्ड करते हैं पीसी। अगर आप किसी से कराना नहीं चाहते हो, खुद ही करना चाहते हो, या फिर यूट्यूब पे दुनिया भर की वीडियोस भरी पड़ी है, आप किसी की भी देख लेना। ये तो ऐसे ही लो पावर कंजप्शन हार्ड डिस्क है। और इसमें तो हार्ड डिस्क के बारे में भी और क्या बताऊं। हाँ, इसमें 7 दिन की रिप्लेसमेंट का मिलता है आपको, 7 दिन के अंदर रिप्लेस हो सकता है। ये रिटर्न भी हो जाएगा अगर आप रिटर्न की मांग करोगे तो। अमेजॉन डिलीवर है, 2 साल की वारंटी है। फ़ैन की भी क्या वारंटी 2 साल की, और नो कॉन्टैक्ट डिलीवरी है, और यही है बस। और हाँ, अगर आप HDD लेना चाहो ना, SDD ओ शिट, मैंने 2 साल की वारंटी फ़ैन की नहीं थी। ओ शिट, सॉरी। मैं मेरे दिमाग से निकल गई भैया, मेरे दिमाग से निकल गई। ये फ़ैन की 2 साल की वारंटी नहीं है, सॉरी। अभी जो मैंने बोला, शायद मैंने ऐसे बोल दिया, फ़ैन की भी क्या 2 साल की वारंटी, तो फ़ैन नहीं है, मेरे मुंह से निकल गई। तो मैंने ली है हाइनेक्स 4GB DDR3 की रैम। हाँ, मैंने DDR3 4GB की रैम ली है। हाँ, मैं जानता हूँ कि 4GB की एक सिंगल स्टिक आपको कॉस्टली पड़ रही है। आप चाहो तो एक, जैसे कि हाइनेक्स कंपनी की अच्छी रहती है। अगर आपका बजट अच्छा है तो आप ले सकते हो। DDR4 नहीं चाहिए, DDR3। ये तो बस की है। आई थिंक सो कि ये है। मेरे हिसाब से, पर इसकी रेटिंग बहुत कम है ना, तो मुझे मिली नहीं कोई अच्छी रेटिंग की ऐसी रैम। आप हाइनेक्स की जगह और कोई कंपनी भी देख सकते हो। किंगस्टन भी बहुत अच्छी कंपनी है, एल्केट्रन भी बहुत अच्छी कंपनी है। इसकी रेटिंग भी बहुत अच्छी है, और इसके वारंटी 3 साल की है। 3 साल की वारंटी है इसकी, और सही है। पर ये 3000 की है, और वो सिंगल स्टिक कहाँ गई? आई कांट गॉट इट, ये रही। ये सिंगल स्टिक ही, फिर भी आपको फ़ायदा ही पड़ रहा है। फिर भी आपको फ़ायदा ही है। अगर आप ये 8GB की सिंगल स्टिक खरीदोगे ना, तो आपको थोड़ा वो पड़ेगा, नुकसान में जाएगा, घाटा में जाओगे आप। और इसकी भी रेटिंग बहुत अच्छी है हाइनेक्स की। 8GB की हाइनेक्स की तो कतई मत खरीदना, मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं कर रहा हूँ आपको 8GB की हाइनेक्स की रैम खरीदने के लिए। कतई भी मत खरीद लेना 8GB की सिंगल स्टिक हाइनेक्स की। तो ये एल्केट्रॉन की खरीद सकते हो, पर आप क्यों ही खरीदोगे एल्केट्रॉन की। अगर आप हाइनेक्स की 2000 कुछ ऐसे में कितने की पड़ेगी, 3000 की पड़ेगी, है ना, आई थिंक सो की। तो 3000 की पड़ेगी, पर 2 स्टिक यूज़ करोगे ना आप, 2 स्टिक, बात तो सेम ही पड़ेगी। बात तो थोड़ी बहुत अंतर होगा, थोड़ी बहुत महंगी होगी हाइनेक्स की अगर 2 स्टिक खरीदोगे आप तो। पर है ना, अगर आप डुअल चैनल पे यूज़ करोगे ना, तो आपको परफॉर्मेंस दिखेगी। अब मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप एक हाथ से कोई चीज़ रखोगे, जैसे कोई दाना है, एक हाथ से रखोगे उसको इधर, ऐसे ऐसे कर करके, एक हाथ से जैसे इस कॉपी को इधर से उधर रख दिया, जैसे कोई पेन है उसको इधर से उधर रखा। अब आपका हाथ है मान लो 4 किलो का, तो 4 किलो के हाथ से रखो, तो वो उठाने में, जैसे कोई बड़ी चीज़ है, भारी चीज़ है, तो उसको उठाओगे तो जोर आएगा ना, आएगा, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं, बड़ी बड़ी सारी 10-10 किलो की, 4 किलो के हाथ से उठाओगे, रखोगे उठाओगे, बहुत धीरे धीरे होगा, है ना। पर अगर वो हाथ 8 किलो का हो गया और आपने उठाया, तो थोड़ा आसानी से उठेगा ना, पर वो टाइम तो उतना ही लगेगा ना, बस उठ आसानी से रहा है, टाइम उतना ही लगेगा। अब आपके पास है 2-2 4GB के हाथ, मतलब 4-4 किलो के हाथ, एक हाथ से एक उठाया, दूसरे हाथ से दूसरा हटाया, तो आपके 2 हाथों पे काम करेगी जो रैम है, वो डुअल चैनल पे काम करेगी, और डुअल चैनल फास्ट होता है। और 8GB की सिंगल रैम इतनी फास्ट नहीं चलेगी। और रैम 2 खरीदना। अगर आपको एक खरीदनी है तो एक भी खरीद सकते हो, एक की प्राइस थोड़ी कम पड़ेगी आपको बस।
और फिर ये 19,000 में ही पड़ जाएगा आपका पीसी, 19,000 के अंदर। और मैंने मदरबोर्ड लिया है LGA 1155 सॉकेट का, जेब्रॉनिक्स का जेब H61 मदरबोर्ड। देखो मैं एक चीज़ बताऊँ ना, जेब्रॉनिक्स का ये मदरबोर्ड बजट मदरबोर्ड में मेरे हिसाब से तो बेस्ट है, क्योंकि जो ये मतलब प्राइस इसकी सबसे कम है, बहुत कम प्राइस है इसकी मदरबोर्डों में देखें, क्योंकि 6-6, 7-7, 9-9 हज़ार के मदरबोर्ड आते हैं और कोई कंपनी बनाती भी नहीं है इससे सस्ता मदरबोर्ड। और बाकी ये जेब्रॉनिक्स को थोड़ी ट्रस्टेड कंपनी है, जेब्रॉनिक्स से ट्रस्टेड मेरे हिसाब से तो कोई कंपनी मतलब वो नहीं बोल रहा मैं जेब्रॉनिक्स से ट्रस्टेड, हाँ जेब्रॉनिक्स इतने अच्छे प्रोडक्ट्स भी नहीं बनाती है, पर ये मतलब सही है, मतलब बजट के अंदर बेस्ट मदरबोर्ड है ये। क्योंकि और सारी तो मैं जेब्रॉनिक्स ही जानता हूँ, इसलिए मैंने जेब्रॉनिक्स का ही लिया। और फिर तो मैं इंटेल का मदरबोर्ड लेता तो वो तो बहुत मतलब आगे चले जाता। हाँ मैं ऐसे नहीं बोल रहा, इंटेल के बहुत अच्छे होते हैं, बस बहुत बजट हाई होते हैं। और कोई और कंपनी है, एक और कंपनी थी मुझे याद नहीं है उसका नाम, पर वो मुझे कोई ट्रस्टेड सी कंपनी नहीं लगी, उसकी वारंटी सर्विस नहीं मिलेगी। इसके बस यही रीज़न है, मैं ये बता रहा हूँ आपको, क्योंकि इसकी वारंटी सर्विस मिल जाएगी आपको, गारंटी वारंटी जो है वो मिलेगी इसको आपकी इसकी आपकी। तो ये रिप्लेस मतलब सही जल्दी हो जाएगा आपका, बस। और तो कोई खास बात नहीं है। इंटेल इसमें i5 i3 ये सब लग जाएंगे, 3rd जनरेशन लगेगी। H61 सॉकेट है इसमें, चिपसेट H61 है, मेमोरी सपोर्टेड इसमें 16 GB तक है, DDR3 लगेगी। 1600 मेगाहर्ट्ज़ है इसमें, और AMI बायोस है इसमें। और मेरे हिसाब से इसमें TPM नहीं है आपका। मैंने वीडियो बनाई है विंडोज़ 11 की TPM कैसे फिक्स करें वो देखो, और इन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिलेगी। तो ये जेब्रॉनिक्स का H61 मदरबोर्ड है, ये बहुत अच्छा मदरबोर्ड है, बहुत अच्छा भी नहीं है पर अच्छा मदरबोर्ड है, ले लो, इससे आपका काम चलाओ मदरबोर्ड है। अगर जब आपके फ्यूचर में, मैं अभी मान के चल रहा हूँ आपके पास बजट नहीं है, तो जब आपके पास बजट होगा इसको अपग्रेड कर लेना। और हाँ आपको अगर आपको CPU अपग्रेड नहीं करना है, सिर्फ मदरबोर्ड अपग्रेड करना है, तो ये ज़रूर देख के करना कि LGA 1155 सॉकेट का ही मदरबोर्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए आपने AM4 सॉकेट का मदरबोर्ड खरीद लिया और लगा रहे हो i5 प्रोसेसर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। i5 का भी 3rd जनरेशन तक का ही सपोर्ट करता है ये मदरबोर्ड, तो हमेशा ये देखकर ही परचेज करना मदरबोर्ड। ये सॉकेट सेम होने चाहिए CPU और मदरबोर्ड के। और तो हम CPU ले रहे हैं, CPU नहीं है, पावर सप्लाई है, पावर सप्लाई ले रहे हैं हम जेब्रॉनिक्स की। पावर सप्लाई भी जेब्रॉनिक्स की है 450 वाट, क्योंकि बहुत अच्छे वैल्यू ऑफर करती है। आप सर्किल की भी ले सकते हैं, सर्किल की भी इतनी की ही पड़ेगी मेरे हिसाब से। जेब्रॉनिक्स की मुझे जेब्रॉनिक्स की देख ली बस ऐसे ही, सर्किल की थोड़ी कॉस्टली हो थी। तो जेब्रॉनिक्स सस्ते माल बनाने में एक्सपर्ट है, तो जेब्रॉनिक्स का अगर सस्ता खरीदना है ना, तो सब चीज़ जेब्रॉनिक्स की खरीद लो। तो अब बात करते हैं प्रोसेसर के। हमने प्रोसेसर लिया इंटेल कोर i5 3rd जनरेशन। हाँ LGA 115 सॉकेट में सिर्फ 3rd जनरेशन ही लग सकता है, और कोई जनरेशन लग ही नहीं सकता। मतलब ये नहीं, 3rd जनरेशन ही लग सकता है, अप टू थर्ड जनरेशन ही लग सकता है। i5 i3 और i7 मेरे साथ से 1st जनरेशन नहीं लग सकता है, उसमें 2nd और 3rd जनरेशन ही LGA 1155 सॉकेट में लग सकता है। और ये ब्लू क्या है ब्लू तो कुछ ही नहीं है इसमें, पता नहीं है ब्लू क्या बोल रहा है ब्लू। तो कुछ ऐसा है इसमें। आप ऑफर लगा के है ना, आप 18,000 का मेरे हिसाब से आराम से खरीद लोगे, ऑफर लगा के आराम से 18,000 का ऑफर लगा के। और देखो जैसे इस कैबिनेट पे 100 रुपये का कूपन भी मिल रहा है अगर अब खरीदोगे तो। मैं कोई प्रमोशन नहीं दे रहा हूँ, बस मैंने देखा तो मैं बता रहा हूँ आपको। और ये कैबिनेट चिपट्रॉनिक्स का है, और इसकी 9 रेटिंग्स हैं, और रेटिंग भी बहुत अच्छी है। और ये जाना पहचाना प्रोसेसर है, तो इसकी रेटिंग देखने से तो कोई मतलब भी नहीं होता, क्योंकि इसमें 4 कोर 4 थ्रेड मिलेंगे। कुछ लोग बोलेंगे कि इंटेल i3 3rd जनरेशन ही ले ले, हमारा सस्ता पड़ेगा, पर यार i3 है ना, i3 3rd जनरेशन में सिर्फ 2 कोर मिलेंगे, डूल कोर। तो डूल कोर इतनी अच्छी गेमिंग नहीं करा पाता। i5 पे आप GTA 5 खेल सकते हो सिर्फ APU पे, मतलब इस प्रोसेसर पे बिना किसी ग्राफिक कार्ड के खेल दोगे GTA 5 आराम से मीडियम सेटिंग्स पर, मीडियम ग्राफिक्स पर।
फिर हमने फिर इन सब की फाइनल प्राइस होगी 19,290 19,200, इसको क्या बोलते हैं 91। लेट मी सर्च, हिंदी का मजाक नहीं होना चाहिए। 91 इन हिंदी, 91 इन हिंदी 91, 19,291 रुपये का ये पड़ेगा। 19,291 रुपीज़ का पड़ेगा ये आपको पूरा पीसी। और मेरे हिसाब से ये बिल्कुल बहुत अच्छी प्राइस पे मिल रहा है अभी आपको। और इसमें आप चाहो तो ग्राफिक कार्ड भी ऐड कर सकते हो। मेरे हिसाब से ग्राफिक कार्ड ऐड कर सकते हो इसमें। ड्यू टैब डुप्लीकेट ग्राफिक कार्ड आप खरीद सकते हो GT। इस पीसी के साथ ये ग्राफिक कार्ड बहुत अच्छे से चलेगा। ये मैं GT 1030 अभी तो प्राइस हाई चल रही है। ये 6,000 तक आ जाएगा ये ग्राफिक कार्ड आराम से, 6-7 हज़ार तक। अभी तो बहुत ही हाई चल रही है प्राइस ग्राफिक कार्ड्स की। तो मैं अभी तो लेने के लिए बिल्कुल प्रेफर नहीं करूँगा आपको ये ग्राफिक कार्ड। अब जब ग्राफिक कार्ड की इस को बिलीव कर सकता है, मैं ना ग्राफिक कार्ड एक बार खरीद रहा था, पर फिर मैंने खरीदा नहीं इसकी प्राइस हाई समझ के। भाई अब तो बहुत ही हाई हो गई भाई, 6,000 का था तब मैंने बहुत गलती कर दी, तब नहीं खरीद कर। तो 6,000 इसकी बिल्कुल राइट प्राइस है। 6,000 5,000 तक नहीं हो सकते, सिर्फ 6,000 ही रहेगा। DDR4 ग्राफिक कार्ड में कब से DDR आने लग गए? GDDR होता है, हाँ तो सेलर ही बावड़ा है। GDDR4 ग्राफिक कार्ड है ये। हाँ कोई सोच रहा होगा ये DDR4 DDR3 नहीं जानता, मैं जानता हूँ यार। ग्राफिक कार्डों में पर DDR नहीं होता है, ग्राफिक कार्डों में GDDR4 होता है। इसकी तरह नीचे देखो MSI का लिखा हुआ है GDDR4। और हाँ मैं आपको सजेस्ट करूँगा इन गीगाबाइट MSI आसूस का तो कतई मत खरीद लेना। आसूस का वो बिल्कुल बकवास ग्राफिक कार्ड होता है, आसूस के मत खरीदना, इनवो के मत खरीदना। गीगाबाइट MSI और ये जोटेक का खरीद लेना। जोटेक का इतना अच्छा नहीं रहता पर खरीद सकते हो आप जोटेक का। जोटेक का मतलब खरीद सकते हो क्योंकि वो सबसे सस्ते ग्राफिक कार्ड जोटेक के होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।